Good morning, students. We are reading lesson 8, Reach for the Top, class ninth. The book name is Behive. The lesson Reach for the Top has two parts about famous women. First is Santosh Yadav. First part is about Santosh Yadav, a famous mountaineer. And second is famous tennis player Maria Sharapova. We are reading the second part of the lesson, मारिया शारापोवा, द लाइफ स्टोरी ऑफ मारिया शारापोवा. तो मारिया शारापोवा की लाइफ स्टोरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. तो पैसेज फिफ्थ में हम थे. इससे पहले हमने पढ़ा कि जो मारिया शारापोवा है वो रूस के साइबेरिया में उसका जन्म हुआ था. और जो है वो छोटी उम्र में ही जैसे उसको अपनी टेनिस प्रैक्टिस के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और उसको अमेरिका जाना पड़ा. अपनी माँ से उसको अलग होना पड़ा. उसके फादर उसके साथ गए थे. उसकी माँ को उससे वीज़ा की वजह से उसकी माँ उसके साथ नहीं जा सकी थी. तो उसके बाद है फिफ्थ पैसेज में हम देखते हैं कि वह जब वहाँ पे गई थी तो वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी हो गई थी. यानी वहाँ पे जो भी कोई भी कठिनाई थी तो उसको अच्छे से वो हैंडल कर लेती थी. फिफ्थ पैसेज में है इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैम दैट डिप्रेस मी, कि दूसरों को वह अपने आप को डिप्रेस नहीं करने देती थी. आई बिकम मोर क्वाइटली डेटरमाइंड, कहती है कि मैं बिल्कुल डेटरमाइंड यानी कि बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हो गई थी. एंड मेंटली टफ, और दिमागी रूप से टफ, बिल्कुल मजबूत हो गई थी, मानसिक रूप से मजबूत हो गई थी. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया था कि कैसे अपने आप की देखभाल करनी है. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, क्विटिंग यानी कभी भी मैंने वहाँ से जाने का नहीं सोचा, उस जगह को छोड़ने का नहीं सोचा. बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी वट आई वॉन्टेड, कि मैं क्या चाहती थी. when you come from nothing and you have nothing, जब आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ कुछ नहीं होता या आपके पास कुछ नहीं होता, then it makes you very hungry and determined, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ दृढ़ निश्चय बना देती है. बिल्कुल निश्चय आपके मन में पैदा हो जाता है, जैसे उस उद्देश्य को पाने की एक भूख होती है आपके मन में. आई वुड हैव पुट अप होता है सहन करना. आई हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन, कहती है कि आई हैव पुट अप, की मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है अपमान सहन करना पड़ा था. एंड इंसल्ट दैट देन दैट टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम. देन दैट टू यानी कि कहती है आई वुड हैव पुट अप, तो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा अपमान सहन किया होगा. देन दैट टू स्टिड फास्टली, कि बिल्कुल तत्परता से अपने सपने का पीछा करने के लिए, अपने सपने को पाने के लिए. क्या सपना था उसका? टेनिस में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना. सिक्स पैसेज में है दैट टफनेस रन थ्रो मारिया इवन टुडे, आज भी वो मजबूती जो है मारिया के अंदर दौड़ती है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वोमेंस, बैगिंग होता जीतना, द वोमेंस सिंगल्स क्रॉन एट विंबलडन इन 2004, 2004 में उसने जो है महिला एकल का जो है सिंगल्स महिला एकल सिंगल्स का खिताब उसने जीता विंबलडन में, टेनिस में. एंड हर मैथमेटिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट ऑफ द फॉलोइंग ईयर. तो कहता है कि अगले ईयर के लिए भी जो है उसने ये जो है एक प्रभावशाली घटना थी टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, यानी आगे आने वाले सालों के लिए भी उसके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक घटना थी. सेवंथ पैसेज में है कि वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टॉस्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस. तो वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स यानी कि बर्फीले, फ्रोजन क्या तो जमा हुआ, यानी बर्फीले प्रदेशों में से. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, रूस के साइबेरिया के जो बर्फीले प्रदेश है वहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई. टू द समिट ऑफ वोमेंस टेनिस हैज़ टॉस्ड द, और इस टेनिस प्लेयर की, इस टेनिस खिलाड़ी की जो है इसने, इसके जो प्रयास थे, इसकी जो मेहनत थी, उसने जो है उसके टेनिस के जो फ़ैन थे, उसके जो शुभचिंतक थे, उनका दिल छू लिया. फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ थ्री देयर अपीयर्स टू बी ए रूम फॉर सेंटिमेंट्स. तो कहता है यहाँ पे फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, कि इसके लिए कहता है कि अगर उसकी जीत के बारे में, उसकी कामयाबी के बारे में बात करें तो भावनाओं का कोई यहाँ पे स्थान नहीं था. द स्टेट लुक्स एंड द आंसर, अगर उससे ये सवाल पूछा जाता है तो वो सीधी देखती है और आंसर देती है. शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर द सेक्रीफाइसेस फॉर वर्थ इट. तो जब उसे उसकी कामयाबी के बारे में पूछा जाता है तो उसकी इच्छा के बारे में, तो वो कहती है, स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके जो बलिदान है उसकी वजह से उसको ये कामयाबी मिली है. सेक्रीफाइसेस जो उसने बलिदान किए हैं छोटी उम्र में. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, कहती कि मैं बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक थी.
प्रतिस्पर्धा की भावना मेरे अंदर थी। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, कि मैंने उसी चीज़ में मेहनत की जो मुझे करनी थी, जो मेरा लक्ष्य था। इट इज़ माई जॉब, ये मेरा काम था। दैट दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, ये उसका जो है कामयाबी का मंत्र है। दो यद्यपि मारे शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट, वह अमेरिकन लहजे में बोलते, सी प्राउडली प्रेड्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन वो जो है अपनी रूसी राष्ट्रीयता को ही मेन मुख्य मानती है। क्लियरिंग ओल्ड डाउट्स, सभी शक को, डाउट्स को क्लियर करते हुए शी शेज वो कहती हैं, आई एम रशियन, की मैं एक रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएसए इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएसए मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग है, जहाँ उसने टेनिस ट्रेनिंग ली। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मैं, मेरी जो नागरिकता है वो रूसी है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो ब्लड है, मेरा खून है, वो जो है पूरी तरह से रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, यदि रूसी सरकार चाहती है तो मैं जो है रूस की तरफ से ओलंपिक ज़रूर खेलूँगी। तो नाइन्थ पैसेज में, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, यानी कि और जो दूसरे उसकी उम्र के जो हस्तियां होती हैं, फेमस हस्तियां होती हैं, कामयाब हस्तियां होती हैं, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन। तो मारिया शारापोवा भी क्या पसंद करती है, फैशन को पसंद करती है, सिंगिंग को, डांसिंग को, एज हर हॉबीज़, उसकी आदत, उसकी हॉबी में है ये डांसिंग, सिंगिंग, फैशन। शी लव्स रीडिंग, उसको जो है नॉवल पढ़ना पसंद है, आर्थर कोनन डॉयल की जो है किताबें उसको पढ़ना पसंद है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट ओड्स विद हर लव फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रिट्स एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो उसकी जो है सब सोफिस्टिकेटेड, यानी बहुत ही आधुनिक तरीके के और बहुत ही महंगे जो इवनिंग गाउन्स हैं, उनके प्रति उसकी जो उनके प्रति जो उसकी इच्छा है या प्यार है, तो उसकी तुलना में उसका जो प्यार है पैनकेक्स के लिए, चॉकलेट के लिए, या फिर ऑरेंज जूस के लिए, ऑरेंज फिजी होता बुलबुलेदार ऑरेंज ड्रिंक के लिए, तो थोड़ा सा अलग लगता है कि एक तो वो बच्चों की तरह चॉकलेट केक्स वगैरह पसंद करती है, और दूसरी तरफ उसको जो है इवनिंग गाउन्स पसंद है। तो ये बात थोड़ी सी अलग प्रतीत होती है। हमारे शार्पो कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज या पिजन होल्ड क्या होता है, किसी श्रेणी में विभाजित कर देना। तो हमारे शार्पो को किसी श्रेणी में नहीं विभाजित नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, उसकी जो प्रतिभा है, अनवेवरिंग डिजायर, उसकी अटल इच्छा है जो हिल नहीं सकती, टू सक्सीड, उसकी सफलता प्राप्त करने की रेडीनेस, जो तत्परता है, टू सेक्रीफाइस, बलिदान करने की जो तत्परता है, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज़ ने उसको जो है उसके इन्हीं गुणों ने जो है उसको संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया, टेनिस के ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। फ्यू वुड ग्रोज हर द रिचेज शी इज़ नाउ रिपिंग, यानी कि रिचेज यानी जो पैसे वो आज कमा रही है, तो बहुत नाम मात्र लोग होंगे जो उसे घृणा करते होंगे। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। तो दिस इज़ व्हाट, ये जो लाइनें आगे दी हुई हैं वो कहती है अपने मोनेटरी यानी धन से संबंधित जो पैसा वो प्राप्त करती है, मोनेटरी गेन जो प्राप्त करती है, उसके बारे में वो कुछ लाइनें कहती हैं। ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन, कि पैसा किसी भी काम के लिए सॉरी मोटिवेशन होता है। टेनिस इज़ ए बिजनेस, टेनिस एक बिजनेस एंड स्पोर्ट, एक खेल भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संसार में नंबर वन बनना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, यही एक सपना था जिसने मुझे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा, यानी जिसने मेरे लक्ष्य की तरफ अग्रसर किया, या मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती गई, यही एक सपना था। तो यहाँ पे देखो काफ़ी इंस्पायरिंग उसकी स्टोरी रही है, उसने बलिदान भी काफ़ी दिए हैं, अपने घर वालों से वो दूर रही है। तो उनके पास जब वो जो है यूएस से आए थे, उनके पास पैसे भी बहुत कम थे, जब उसको अपनी ट्रेनिंग करनी थी, तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे और संघर्ष थे उसके, जो जिसका इस लेसन में जिक्र भी नहीं हुआ है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में। तो एक काफ़ी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है ये हमारे शारापोवा की, जिससे आप भी इंस्पायर ले सकते हो। तो ये लेसन यहाँ पे ओवर हो गया है आपका, आपके क्वेश्चन भी भेज दिए गए हैं। कल हम अगला लेसन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।